Welcome back guys to my channel The Inner Peace. If you're new to my channel, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ माया विश्वन। जो कोई भी नए हैं मेरे चैनल में, मैं उनको बता दूँ कि हम लोग 28 डेज ऑफ मैजिक प्रैक्टिस फ़िलहाल कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑलरेडी रीच कर चुके हैं 24th डे में। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस वीडियो से स्टार्ट मत करो प्रैक्टिस। अगर आप मेरे चैनल में जाओगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है मैजिक प्रैक्टिस की। आपको डे 1 से वो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बीच में से कोई भी प्रैक्टिस उठा के स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, आप उस बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तो आना चाहिए ना। सो अब तक आप लोगों ने कितनी सारी थैंक यू बोले ना, हर छोटे से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आपने थैंक यू बोला है। डे 1 से लेके 23rd डे तक आपने कितनी सारी थैंक यूज़ बोले, कितनी बार आपने ग्रेटफुल फील किया, कितनी बार यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे किया। अब इस सब का आपको एक गिफ्ट तो बनता है ना। तो यूनिवर्स आज डिसाइड कर रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ के लिए आज एक बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट देंगे। पता है क्या? जादू की छड़ी। आपने सिंड्रेला की स्टोरी सुनी है? उसमें वो फेरी मदर जो होती है, उनके हाथ में एक जादू की छड़ी होती है और वो ऐसे घुमाती है और वो उनके लाइफ की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाती है। तो आज आप इसी तरह से सबके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। उन सारे लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम जो आपसे क्लोज है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इन सब की लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होगा, भले वो हेल्थ से रिलेटेड हो या मनी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स या इश्यूज से वो गो थ्रू कर रहे हैं, तो आप उनके उस प्रॉब्लम से आप उनको फ्री कर सकती हैं। कैसे? अपनी जादू की छड़ी घुमा के। राइट। सो आज की प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, यही है। आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करने वाले हो। अभी तक आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप उन लोगों के लिए मैनिफेस्ट करोगे, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने फ्रेंड्स, जिनके भी लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स या इश्यूज चल रहे हैं, भले वो मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। तो आप उस सारे प्रॉब्लम्स को उनके लाइफ से निकालने में उनकी मदद करने वाली। यस। सो हमेशा की तरह आपको सुबह उठते ही अपने सारे 10 लिस्ट्स लिखने हैं, ब्लेसिंग्स लिखने हैं। हर एक ब्लेसिंग के आगे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करना है। सारे 10 लिस्ट आपको रीड करने हैं और ग्रेटफुल फील करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, ठीक है। उसके बाद choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Open your eyes and with a photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for name, मतलब जिसके लिए आप ये कर रहे हो उनका नाम लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो अरुंधति, ठीक है। तो आप लिखोगे थैंक यू फॉर अरुंधतीज हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। जिस भी चीज़ के लिए आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले वो हेल्थ के लिए, वेल्थ के, हैप्पीनेस के लिए, तो आपको उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all the 3 people. तो आपको क्या करना है, आपको कोई 3 लोग सेलेक्ट करने हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर ही हो, या तो आपके कोई रिलेटिव हो, या तो आपके कोई फ्रेंड हो या कोलीग हो जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो,
ठीक है। तो वो उनके लाइफ में कुछ ऐसा वो प्रॉब्लम डील करते होंगे, या तो वो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डील करते होंगे, या तो किसी तरह का फाइनेंशियल इशू होगा, या तो कोई रिलेशनशिप इशू होगा, या तो हो सकता है कि सारे तीनों के तीनों इशू है उनकी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई 3 लोग आपको सिलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, जिनके लिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है। तो एट अ टाइम जब सुबह आपकी जो काउंट द ब्लेसिंग वाली जो प्रैक्टिस हो जाती है ना, उसी वक्त वहीं पे बेड पे बैठे बैठे ही आप ये चीज़ कर लो। सुबह सुबह ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आप अपने रेगुलर काम के लिए लग जाना। तो सुबह काउंट योर ब्लेसिंग हो जाने के बाद आपको उसी बुक में आप ये तो लिस्ट लिख सकते हो। अगर आपके पास इन तीनों लोगों के फोटोग्राफ्स है तो मच बेटर, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। है तो फिर अच्छी बात है। तो अगर आप क्लोज हो तो ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट आपके मोबाइल में तो फोटोग्राफ रहेगा ही। ठीक है। तो देख लो, अगर फोटो है तो फिर अच्छा होता। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद आपको 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो 1 बाय 1 आपको एक एक बंदे के लिए विजुलाइज करना है। अब विजुलाइज कैसे करें, समझो आपके कोई जो 3 में से किसी एक बंदे का जो आप हेल्थ इशू ले रहे हो। ठीक है। अगर हेल्थ इशू ले रहे हो तो आप विजुलाइज ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि यार सामने वाला इंसान का जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है, कैसे आप विजुलाइज करोगे। तो आप क्या करो, आप अपने आप को इस विजुलाइजेशन में इन्वॉल्व करो। जैसे कि वो जो बंदा है, जो भी जिसको हेल्थ इशू है, वो आपको फ़ोन कर रहा है। ठीक है। आप बात कर रहे हो एक दूसरे से, और बातों बातों में उसने अपनी हेल्थ अपडेट दी कि यार उसके हेल्थ के रिपोर्ट्स के जो भी रिपोर्ट्स है वो एकदम नॉर्मल आ गए हैं, और मैं एकदम फिट एंड फाइन फील कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच हेल्दी नाउ। ऐसे वो आपको न्यूज़ बता रहा है। तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, तो वो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू विजुलाइज कि यार सामने वाला इंसान जो उसका हेल्थ जो सही नहीं चल रही है, वो हेल्दी है अभी, वो विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसा कुछ विजुलाइज करो कि वो आपको फ़ोन करके आपको न्यूज़ बता रहा है, भले वो हेल्थ से रिलेटेड हो, या फाइनेंस से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो भी है वही बंदा आपको न्यूज़ फ़ोन पे बता रहा है न्यूज़, कि उसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो चुके हैं, एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तो आपको ऐसे विजुलाइज करना, हर 3 बंदे के लिए आपको 1-1 मिनट विजुलाइज करना है। और 1 मिनट विजुलाइज करने के बाद आपको आंखें खोलनी है अपनी, और आपके हाथ में जो उस बंदे का जो फोटो होगा, तो उस फोटो को देख के आपको यूनिवर्स को ग्रेटफुल फील करना है, और बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपने इस बंदे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी। ठीक है। और फिर रात को सोने के टाइम पे आपको लेना है अपना मैजिक रॉक, और पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। ठीक है। तो ये है आज की प्रैक्टिस। आई होप आपको प्रैक्टिस क्लियर हो। मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। सुबह उठते ही आपको अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। वही बैठे बैठे आपको 3 लोगों को चूज़ करना है, उसमें से हर एक बंदे के लिए आपको 1-1 मिनट तक विजुलाइज करना है। आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि सामने वाला बंदा आपको फ़ोन करके अपनी जो भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहा था, जो भी इश्यूज उसके लाइफ में थे, वो सॉल्व हो चुकी है, ये न्यूज़ आपको बता रहा है। आपको ऐसे विजुलाइज करना है 1 मिनट तक, और फिर आपको आंखें खोलनी है, और आपको उस इंसान के लिए उस इंसान की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ठीक है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर्सन के लिए विजुलाइज करोगे। ऐसे तीनों पर्सन तक आप तीनों पर्सन के लिए आपको विजुलाइज करना है, और रात को सोने के टाइम पे आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो गया है आज की प्रैक्टिस, बहुत ईजी है आज की प्रैक्टिस। सो ये जो प्रैक्टिस, जो भी डेली में जो भी प्रैक्टिस हो रहा है ना, वो उस पर्टिकुलर डे के लिए नहीं है। आप अपने लाइफ में कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा ना, तो आप इस प्रैक्टिस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस दी गई है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप करोगे इस चीज़ को ऐसे ही कंटिन्यूस आपको करना है, एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। आज की प्रैक्टिस जो है आपको रेगुलर करना है। आपको ये 3 लोगों की ऑब्वियसली एक दिन में तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, किसी की हेल्थ जो है वो एक दिन में तो सॉल्व होगा नहीं। तो आपको एक्चुअली जब तक उनकी वो हेल्थ इशू सॉल्व नहीं होती, आपको कंटिन्यूस उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है, ताकि वो जो भी हेल्थ रिकवरी, जो भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाए, उसकी जो सोल्यूशंस है उनको फास्ट मिले। ठीक है। तो ये है आज की प्रैक्टिस। चलो जन, मिलते हैं कल अपने 25th डे ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।